Hello guys, welcome and welcome back to my channel. So today in this video I'm going to tell you guys कि मुझे कैसे अपनी first solo trip पे एक murderer मिला, like how I met a murderer on my first solo trip. So basically what happens कि after I come into my college, I thought of going to a solo trip because I think I am a very confident person. I am a very bold person. I am that type of a person कि अगर एक ग्रुप है उसको एक टीचर को इन क्लास अगर कोई लाइक मैसेज ट्रांसफर करना है, कोई कन्वे करना है मैसेज, सो आई विल बी द वन आउट ऑफ दैट ग्रुप हु विल गो एंड टेल द रेस्पेक्टिव टीचर कि यार दिस इज द मैसेज. So I think I am bold enough to do a solo trip and I think I am bold in life also. So मैंने सोचा कि मैं जाऊंगी एक सोलो ट्रिप पे. तो मैं जहाँ पे रहती हूँ वहाँ से नियरेस्ट डेस्टिनेशन इज मुंबई. अगर मैं ऐसे बात करूँ कि मुझे एक सोलो ट्रिप पे एक सिटी जाना है, आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर अ न्यू सिटी, सो जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ से मुंबई इज द नियरेस्ट. लाइक बॉम्बे जाना इज अ वेरी गुड ऑप्शन क्योंकि बॉम्बे में यू कैन गो एंड एक्सप्लोर अ लॉट मैनी थिंग्स. और वैसे भी मैं बचपन में बॉम्बे रही हूँ बिकॉज माई नाना नानी यूज टू स्टे देयर, सो आई हैव बीन टू लाइक बॉम्बे इन माई चाइल्डहुड अ लॉट. तो मैंने फिर सोचा कि मैं बॉम्बे जाऊंगी. आई टुक परमिशन फ्रॉम माई पेरेंट्स एंड आई वेंट देयर. अब क्या होता है, टुडे इज द फर्स्ट डे ऑफ मी कमिंग इन मुंबई. और मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं द मोस्ट फेमस डेस्टिनेशन पे जाऊंगी विच इज मरीन ड्राइव. ठीक है, तो मैं वहां पे पहुंची मुंबई में नियर अबाउट 6 और 7 PM के आसपास में मैं वहां पे पहुंची. एंड देन मैंने सोचा कि अब मैं यहाँ पे थोड़ा अपना अच्छा खासा टाइम यहाँ पे स्पेंड करूंगी. मैंने अपने कानों में ईयरफोन्स पहने हुए थे एंड आई वाज लिसनिंग टू सॉन्ग्स. वहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ थी. आई वाज नॉट पेइंग अटेंशन टू एनीवन इन देयर. मैं जस्ट आई वाज माइंडिंग माई ओन बिजनेस. तो मैं वहाँ पे बैठी हुई थी एंड मैंने वहाँ पे एक सेफ स्पेस देखी जहाँ पे सब लेडीज बैठे थे और मैं उनके साइड में वहाँ पे जाके बैठ गई. आई सेट देयर. उसके बाद में क्या होता है कि मेरे बाजू में जो बैठे रहते हैं ना लोग, वो उठ जाते हैं. ठीक है, वहां से. सो व्हाट हैपन्स कि मेरे बाजू की स्पेस खाली हो जाती है. सो देयर कम्स दिस गाय. आई थिंक उसके लुक्स और उसको देख के मुझे लगा कि वो होगा 24-25 ईयर्स का. एंड बाय देन आई वाज 19 और 20 ईयर्स ओल्ड. ओके, तो वो क्या करता है, वो आता है एंड ही वाज टॉकिंग ऑन कॉल. अब मैंने क्या किया कि मैंने अपने कान में ईयरफोन्स लगाए हुए थे. आई वीसी माई मॉम एंड माई ब्रदर टू शो द मरीन ड्राइव, द फेमस मरीन ड्राइव एंड ऑल. तो फिर मैं वहां पे बैठी थी. मैंने देखा कि ही इज सिटिंग देयर, मतलब मेरे बाजू में नहीं, मेरे बाजू में जैसे यहाँ मैं बैठी हूँ एंड हियर देयर इज दिस प्लेस और उसके बाजू में वो बैठेगा. ठीक है, वो बैठा वहां पर. तो मतलब मेरे बाजू में एक जने एक बंदे की बैठने की जगह खाली थी एंड देन ही सिट्स बिसाइड्स टू बिसाइड्स ओके ऑफ मी. तो क्या होता है कि वो जैसे ही बैठा, आई गेव हिम अ लुक. मतलब जैसे हम हमारे आसपास आके कोई खड़ा होता है या कोई हमारे आसपास बैठता है तो हम उसको ऐसे एक लुक देते हैं ना, लाइक, एंड देन वी स्टार्ट माइंडिंग आवर ओन बिजनेस अगेन. तो मैंने भी उसको ऐसे एक लुक दिया एंड देन ही वॉज टॉकिंग ऑन कॉल तब. एंड तब मेरे कान में ईयरफोन्स थे. मैंने बस उसको एक लुक दिया, दैट्स इट. एंड आई स्टार्टेड माइंडिंग माई ओन बिजनेस. मैं वापस अपने गाने वाने सुनने लग गई एंड आई स्टार्टेड राइटिंग माई जर्नल इन देयर. ओके, तो थोड़ी देर में क्या होता है, ही स्टार्ट्स शाउटिंग ऑन द कॉल. वो चिल्लाने लग जाता है कॉल पे. और मैंने जो ईयरफोन्स मैंने जो पहने हुए थे, मेरा जो सॉन्ग चल रहा था, माय सॉन्ग, वो जो चल रहा था मेरे कानों में हेडफोन्स में, तो मुझे अब सॉन्ग के साथ साथ में सॉन्ग की कम और उसकी चिल्लाने की आवाज ज्यादा आने लगी. ओके, सो मैंने क्या किया, अपना वॉल्यूम अप कर लिया क्योंकि इतनी वहां पे भीड़ थी एंड मैं अपना कितना कष्ट करके मैं वहां पे बैठी थी. मैं वो चेंज नहीं करना चाहती थी मेरी प्लेस कि मैं और दूसरी जगह कहाँ जाके बैठू. तो मैंने अपना वॉल्यूम अप कर लिया सो दैट आई डू नॉट लिसन वॉट ही इज शाउटिंग ऑन द कॉल. ओके, तो क्या होता है कि और जोर से वो बात करना शुरू कर देता है. ओके, मतलब अभी तक तो चिल्ला रहा था और फिर उसके बाद में थोड़ी देर में लाइक विद इन फ्रिक्शन ऑफ 10 सेकेंड्स वो
और जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। तो मेरी खिसक जाती है, क्योंकि मैंने पूरा फुल वॉल्यूम कर लिया था हेडफोन का, फिर भी मुझे उसके चिल्लाने की आवाज मेरे कानों में आ रही थी। तो मेरा हो गया था माथा खराब, और मैं जा रही थी दूसरी जगह देखने कि भाई मैं वहां पे शांति से बैठ के अपना अपना काम करूंगी। तो क्या होता है कि जैसे ही मैं वहां से जाने लगती हूँ, ठीक है, मैं उतरती हूँ नीचे, मतलब ऐसे वो सीट थी बैठने की, मैं नीचे ऐसे पैर रखती हूँ एंड देन आई स्टार्ट, मैं बस ऐसे स्टार्ट ही करने वाली रहती हूँ वॉकिंग। तो वो क्या करता है, वो मुझे जोर से आवाज देके बोलता है, हेलो बैठिए ना प्लीज, डोंट गो। ही सेड दिस, हेलो डोंट गो, बैठिए ना। ओके, मैं अपना फोन काट देता हूँ एंड देन ही कट्स द कॉल एंड देन ही सिट्स। ओके, तो क्या होता है कि फिर वो मुझे बोलता है प्लीज बैठिए ना। मैंने बोला नहीं नहीं ठीक है। वो फिर मुझे वापस इंसिस्ट करता है कि प्लीज बैठिए ना। तो मैं वहां पे बैठ जाती हूँ। देन व्हाट हैपेंस, आई एम डूइंग माई ओन वर्क, आई एम माइंडिंग माई ओन बिजनेस। उसने फोन कट कर दिया था मुझे ये सब बोलकर, एंड देन ही ट्राइज टू टॉक विथ मी। वो मुझसे बात करने की कोशिश करता है। ओके, कि वो मुझे बोलता है कि आप मुंबई के हो। तो मुझे पहले तो सुनाई नहीं है, मेरे कान में ईयरफोन्स थे। देन ही आस्क मी अ बिट लाउडर कि आप मुंबई से हो क्या। तो मैंने सुना और फिर मैंने अपने कान में से ईयरफोन्स निकाले एंड देन आई टोल्ड हिम कि यहाँ मैं यही से हूँ। अब मैं किसी स्ट्रेंजर को थोड़ी बताऊंगी ना कि मैं यहाँ पे घूमने के लिए आई हूँ, मैं यहाँ पे अकेली रुकी हुई हूँ, मैं यहाँ पर देखने के लिए आई हूँ मुंबई में, यहाँ की लोकल नहीं हूँ। सो आई सेड कि हाँ मैं अपने पेरेंट्स के घर पे विजिट करने आई थी, मैं यहाँ पे मुंबई में रहती नहीं हूँ, बट माई पेरेंट्स लिव हियर। मैंने उस टाइम पे मुझे जो समझ में आया मैंने वो स्टोरी उठा के उसको फेंक के मारी, क्योंकि भाई एक तो पहली दिस वॉज वेरी मतलब ऐसे वियर्ड था कि उसका मुझे रोकना कि यार बैठिए ना, डोंट गो, एंड फ्रॉम अ स्ट्रेंजर यार। तो मतलब मुझे कुछ ऐसे समझ में नहीं आया, तो मुझे जो समझ में आया मैंने उसको वैसे बोला। उसके बाद में मैंने वापस अपने ईयरफोन्स पहने, मैंने उसको ज्यादा कुछ बोला नहीं, मैंने उसको बस इतना ही बोला एंड देन आई स्टार्टेड माइंडिंग माई ओन बिजनेस अगेन। मुझे उससे कोई बात नहीं करनी थी। डेफिनेटली मैं एक ऐसी बंदी हूँ जो मतलब मैं अपने काम से ज्यादा मतलब रखना पसंद करती हूँ, मुझे ज्यादा किसी से बात करना पसंद नहीं है। तो वैसे, और वो भी एक स्ट्रेंजर से, एंड दैट टू इन अ डिफरेंट सिटी। ओके, तो क्या होता है, तो अब क्या होता है कि वो मुझे वापस पूछता है। ओके, वापस ही ट्राइज टू टॉक विथ मी कि आप क्या करते हो, आपकी एज क्या है एंड आपका नाम क्या है। 3 क्वेश्चंस इन 1 सेंटेंस कंटिन्यूसली वो मुझे पूछता है। तो मुझे सुना ही आ रहा था अपने ईयरफोन्स में, बट आई प्रिटेंडेड कि मुझे सुना ही नहीं आ रहा है। ओके, देन ही सेज इट अ बिट लाउड कि आपका नाम क्या है। तो अब उसको भी पता चल गया होगा कि उसने इतने जोर से बोला तो मुझे सुना ही तो आ ही गया है। तो मैंने उसकी तरफ टर्न किया, मैंने अपने हेडफोन्स वापस निकाले और फिर मैंने उसको वापस से बोला कि मैंने मतलब उसको जवाब दिया। मैंने उस टाइम पे उसको कुछ तो मेरा फेक नाम बता दिया था, रिया अग्रवाल, समथिंग लाइक दैट। तो फिर उसने मुझे बोला कि ओ यू आर मारवाड़ी क्या और यू आर गुजराती क्या, ऐसे वो मुझसे अब कंटिन्यूसली बात करना उसने शुरू कर दिया। ठीक है, तो मैंने भी उसको लाइक इन 1 वर्ड में उसको आंसर्स कर रही थी। मैंने उसको बोला कि हाँ मैं गुजराती हूँ, ऐसा वैसा। उसने बोला या अग्रवाल में भी गुजराती होते हैं एंड ऑल, ऐसा वैसा। तो फिर वो मुझे बोलने लगा कि मैं वहाँ पे बड़ौदा आया था पिछले साल फॉर गरबा एंड ऑल, मुझे गरबा करना बहुत पसंद है क्योंकि माई नानी इज गुजराती। और वो ऐसे मतलब कनेक्शंस जोड़ने लगा, जैसे कि वो मुझसे और बात करने की कोशिश मतलब कर रहा था। मतलब मुझे ये 6th सेंस से, बिकॉज गर्ल्स हैव अ 6th सेंस, तो उनको पता रहता है कि मतलब कोई बंदा मतलब किस इंटेंशन से उनसे बात करने की कोशिश कर रहा है। तो मुझे समझ में आने लगा था कि उसको अब मुझसे बात करनी है, इसीलिए वो इतना मतलब वैसे लाइक कनेक्शंस डॉट्स ज्वाइन करने की कोशिश कर रहा है। तो फिर मैंने उसको जवाब देने लगी 1 वर्ड में कि हाँ ओके नाइस, अच्छा गरबा पसंद है एंड ऑल, ओके मैं ऐसे ओके हाँ ओके नाइस अच्छा है ऐसे जवाब दे रही थी। ओके, देन ही आउट ऑफ नोवेयर, मतलब अभी वो मुझे बोल रहा है कि मुझे गरबा करना पसंद है और मैं बड़ौदा आया था और मेरी नानी गुजराती है। देन आउट ऑफ नोवेयर ही जस्ट आस्क मी डू यू हैव अ बॉयफ्रेंड। ओके, डू यू हैव अ बॉयफ्रेंड। तो मैंने उसको बोला, मैंने उसको स्माइल किया। मैंने उसकी तरफ सिर्फ ये क्वेश्चन जब उसने मुझसे पूछा, मैंने उसकी तरफ सिर्फ स्माइल किया, मैंने कुछ भी नहीं
निकाला मुंह से, तो उसने मुझे बोला कि ओ ऐसा क्या, मतलब आप बताओगे भी नहीं, मतलब वो ऐसे बात कर रहा था जैसे कि हम लोग दोस्त है, पता नहीं कितने सालों से हम लोग दोस्त है। तो क्या होता है कि देन आई आस्क हिम कि क्यों ये सब क्यों पूछ रहे हो, डू यू हैव अ गर्लफ्रेंड। पता नहीं मेरी बुद्धि को क्या हो गया था, मैंने उसको ये पूछ लिया डू यू हैव अ गर्लफ्रेंड, क्योंकि वो मुझे इतना इरिटेटिंग फील करवा रहा था उस टाइम पे। मुझे ऐसा लग रहा था मैं इसको क्या बोल के यहाँ से फिलहाल भाग जाऊं, क्योंकि इसने पूरा मेरा जो पूरा मजा था वो पूरा किरकिरा कर दिया था। मुझे उससे बात नहीं करनी थी एंड ही वॉज कंटिन्यूसली ट्राइंग टू टॉक विथ मी आउट ऑफ आई डोंट नो व्हाट ही वॉज थिंकिंग। तो क्या वो मुझे बोलता है कि मेरी गर्लफ्रेंड तो नहीं है बट आई हैव अ वेरी क्लोज फ्रेंड, और जिसका बॉयफ्रेंड जो है वो गुजराती है। ओके, तो मैंने बोला हाँ इसी वजह से आपको गरबा करना पसंद है एंड आप बड़ौदा भी जा पाए होंगे, मतलब आपके डॉट्स कनेक्शंस आपके वहाँ पे जुड़ गए। सो लाइक आप गरबा, आपने गुजराती से एक्सप्लोर किया, आपने गरबा एक्सप्लोर किए एंड आपकी नानी भी गुजराती है। तो ऐसे सब मैंने उसको बोला। तो यू वॉन्ट बिलीव वॉट ही सेड, लाइक उसने मुझे जो बोला ना वो सुन के मेरी हवाइयाँ उड़ गई। उसने मुझे बोला कि नहीं मैंने उसके बॉयफ्रेंड को तो कब से ठिकाने लगा दिया है, बिकॉज आई लव्ड माई फ्रेंड, तो मैंने उसके बॉयफ्रेंड को तो कब से ठिकाने लगा दिया है। और जब मैंने उसके मुंह से ये सुना, आई सीरियसली फ्रोज इन देयर। मुझे नहीं समझ में आ रहा है मैं उसको आगे क्या बोलूं। उसके आगे भी वो कुछ बड़बड़ कर रहा था बट मेरा होशो आवाज ही नहीं था कि अब भाई मैं इससे क्या बात करूं। आई एम राइट नाउ सिटिंग नेक्स्ट टू अ मर्डरर एंड टॉकिंग टू हिम। तो क्या होता है, मैं तुरंत ही प्रिटेंड करती हूँ कि आई एम गेटिंग अ कॉल एंड इट्स फ्रॉम माई डैड एंड ही हैज कम इन अ कैब टू पिक मी अप फ्रॉम हियर। तो मैं ऐसी मैं देखती हूँ कि मेरे फोन पे ऐसे आई प्रिटेंड एज इफ कॉल आ रहा है, आई टॉक, आई एक्ट लाइक आई एम टॉकिंग एंड मैं वहां से उसको बोलती हूँ कि हाँ थैंक यू वेरी मच, नाइस टू मीट यू, इट्स माई डैड। मैं उसको इतने हड़बड़ाहट में फटाफट बोलती हूँ इट्स माई डैड हियर एंड ही हैज कम हियर इन अ कैब टू टेक मी होम। तो मैं फटाफट से मतलब वहां से उठती हूँ एंड मैं उसको बाय बाय बोल देती हूँ। ही गिव्स मी अ स्माइल और ऐसे बस हाँ नाइस टू मीट यू अगैन, और मैं वहां से निकल जाती हूँ फटाफट। और मैं चलती जाती हूँ, मैं बिल्कुल भी रुकती नहीं हूँ। मैं रोड क्रॉस करती हूँ, मैं और रोड क्रॉस करती हूँ, मैं चलती जाती हूँ, मुझे नहीं पता मैं कहाँ चलती जा रही हूँ। मैं बस वहां से उस स्पॉट से बस बहुत दूर जाना चाहती थी। मैं चलती जाती हूँ एंड देन आई मैं वहां पे जाके कैफे में पहुंच के आई स्टिल डोंट रिमेम्बर, मतलब मेरे को नाम भी याद नहीं उस कैफे का, क्योंकि मैं वहां पे भी ज्यादा नहीं रुकी। मैं वहां पे रुकी नहीं, मैंने बस वहां पे पानी पिया और मैं वहां से भी निकल गई। फिर वहां पे पहुंचने के बाद में मैंने वहां से अपने रिसोर्ट के लिए कैब बुक करी, क्योंकि माई माइंड वॉज ब्लोन। आई डिड नॉट वॉन्टेड टू गो एनीवेयर। मैं अपने रिसोर्ट में गई, मैं अपने रूम में गई, वहां पे मैं मतलब पहुंची। मैंने सबसे पहले अपने मम्मी को फोन किया, मैंने अपने ब्रदर को फोन किया, मैंने उनको बताया कि यार ये सब कुछ हुआ है एंड अब मुझे बताओ क्या करना है। तो उन्होंने मेरी बहुत पेशेंटली बात सुनी और मुझे समझाया कि इट्स ओके, जो हो गया सो हो गया, अब इस बात को छोड़ो एंड टुमारो विद अ फ्रेश माइंड गो टू सम अदर स्पॉट्स एंड जस्ट माइंड योर ओन बिजनेस। ये तो हो गया, मतलब होना था, मतलब तुम्हारे नसीब में था उससे मिलना, सो यू जस्ट मेट दैट गाय, बट नथिंग इज गोइंग टू हैपन फ्रॉम टुमारो, जस्ट बी बोल्ड एंड बी कॉन्फिडेंट। तो मुझे भी ऐसा सहारा हुआ कि यार ठीक है, मतलब मिलना था तो मिल गया, अब थोड़ी हमेशा मिलेगा ना मुझे। बस मैं उससे छुटकारा पाके अब निकल गई हूँ। देन उसके बाद में मैं घूमी 2 दिन, अगले दिन मुंबई एंड देन आई वेंट बैक टू माई सिटी वेयर आई लिव। और या दैट वॉज दिस स्टोरी विच आई वॉन्टेड टू शेयर विथ यू ऑल गाइज। इतना मतलब मेरे लाइफ का ये इसे इट्स अ थिंग कि मतलब ये कैसे हो गया मेरी लाइफ में, ये कैसे हो गया, इट इज दिस थिंग इन माई लाइफ। सो या इससे एक चीज ये सीखने मिलती है कि लाइक हमेशा कहीं अकेले जाओ तो अपना लाइव लोकेशन के साथ गाइज दैट टेक केयर।